हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं हम असेट। इसको बोलते हैं संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? जिनसे हमें भविष्य में नगद प्राप्तियां और लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गए, कैश हो गया, और भी खूब सारे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हो सकती है जो असेट के अंदर आती है। आज हम पढ़ते हैं असेट के टाइप क्या होते हैं। असेट देखो चार टाइप की होती है। पहली होती है स्थायी संपत्ति, जिसको फिक्स असेट बोलते हैं। दूसरी होती है चालू संपत्ति, जिसको करंट असेट बोला जाता है। तीसरी होती है अदृश्य संपत्ति, जिसको इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। और चौथी होती है काल्पनिक संपत्ति, जिसको फिक्टिशियस असेट बोला जाता है। स्थायी संपत्तियों को अपन दूसरा नाम भी बोलते हैं, नॉन करंट असेट भी बोला जाता है इनको। तो स्थायी संपत्ति होती क्या है कि वे संपत्तियां जो कि लंबे समय तक चल रही है, जिनको नगद में परिवर्तन लंबे समय में किया जाता है, वो होती है स्थायी संपत्तियां। और चालू संपत्तियां, जिसको करंट असेट बोला जाता है, वो क्या होती है? जिनको एक वर्ष के अंदर अंदर नगद मतलब कि कैश के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है, वो होती है चालू संपत्ति। अब देखो स्थायी संपत्ति के टाइप्स क्या हो सकते हैं? मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ठीक है। बट करंट असेट के क्या टाइप होते हैं? कैश हो गया, बैंक हो गया। आज के टाइम पे बैंक का ज्यादा यूज किया जाता है, तो बैंक भी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गए, और बीआर बिल्स रिसीवेबल हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब आते हैं इंटेंजिबल असेट में। इंटेंजिबल असेट क्या होती है? अदृश्य संपत्ति। देखो नाम से पता चल रहा है अदृश्य संपत्ति क्या होती है? जिनको अपन ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल ओनली महसूस किया जाता है। तो इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, एक्सेट्रा हो सकते हैं। नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ हो गए, वो चीजें भी अदृश्य संपत्ति में आ सकती है। अब लास्ट टाइप होता है काल्पनिक संपत्ति, जो कि एक तरीके से ऐसा माना जाता है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, यूजफुल होती नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं आती। फिर भी देखो फिक्टिशियस असेट, काल्पनिक संपत्ति क्या होती है? जो जिनका केवल भविष्य में अस्तित्व नहीं होता, जो कि एक तरीके से कल्पनाबोध होती है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं अपन। कभी कभी गुडविल होती है, तो वो क्या होती है? कभी कभी गुडविल मूल्यहीन होने के बाद भी पुस्तकों में दिखाई जाती है, तो वो काल्पनिक असेट होती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था असेट संपत्ति, इसके टाइप्स पढ़े थे, वे क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं इस वाले वीडियो में लायबिलिटी, दायित्व। दायित्व क्या होते हैं? दायित्व वे होते हैं जो कि व्यवसाय द्वारा किसी बाहर की संस्थाओं या लोगों को पैसा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दायित्व, लायबिलिटी कहते हैं। देखो दायित्व लायबिलिटी असेट की जैसे चार प्रकार की होती है। पहला आता है इंटरनल लायबिलिटी, जिसको आंतरिक दायित्व बोलते हैं। दूसरा आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसको बाह्य दायित्व बोला जाता है। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको दीर्घकालिक दायित्व बोला जाता है। चौथा आता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको अल्पकालीन दायित्व बोला जाता है। ठीक है। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी वो होती है जिसमें व्यवसाय द्वारा आंतरिक लोगों को पैसा दिया जाता है, भुगतान किया जाता है, उसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। जैसे शेयर कैपिटल हो गया या कैपिटल हो गया, एक्सेट्रा। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होती है जिसमें संस्था के बाहर के लोगों, व्यवसाय के बाहर के लोगों को पैसा दिया जाता है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एक्सेट्रा। अब आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होते हैं जिसमें व्यवसाय में एक वर्ष से ज्यादा की अवधि के बाद भुगतान किया जाता है पैसों का, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे लोन, लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर, एक्सेट्रा। डिबेंचर होते हैं ऋण पत्र। ठीक है। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वे होते हैं जिनका भुगतान व्यवसाय द्वारा एक वर्ष की अवधि के अंदर अंदर कर दिया जाता है, वो होते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जिनके होते हैं टाइप्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू।